नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जो कि बौद्ध धर्म अभी इस टाइम पे हम चल रहा है। जो बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं उनको पता होगा। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक काल, ये सारे तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जो कि जिस भी एग्जाम में आपके यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, जिस एग्जाम में यूपीएससी, जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बैक ईयर क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। ये बौद्ध धर्म का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। यानी कि बुद्ध के द्वारा जो अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया गया था, जो उन्होंने मृत्यु के पहले अंतिम उपदेश दिया था, एक उपदेश दिया था, वो किस व्यक्ति को दिया था। तो इसमें नाम पूछा गया है आनंद, शारिपुत्र, मोग्गलान और सुभद्र। ये यूपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, फिर इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें बताया हुआ है, देखिए इसमें कहा है कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चंदू के यहाँ पावा पहुँचे और वे यहाँ पे शुकर माधव भोजन सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और वहाँ सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, एक उनका शिष्य था जिसका नाम था चंदू, तो उसके हाथ से शुकर माधव, या तो इसको हम कहीं कहीं ये सुअर का मांस दिया हुआ है, कहीं कहीं पे इसका ये दिया हुआ है कि मशरूम का जो भी मशरूम था उसको खिला दिया गया है। तो ये चंदू के द्वारा दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे? पावा में दिया गया था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। किसको दिया अंतिम ज्ञान? तो सुभद्र को। ठीक है, तो बताइएगा किसका किसका ये क्वेश्चन सही है और कौन कौन मतलब ये क्वेश्चन को सही किया। इसका चौथा आंसर है, मतलब डी नंबर इसका आंसर सही आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इसमें पूछा हुआ है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आनंद, वासुमित्र, गोसल, सुभद्र। यूपी आरओ 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पता है, यही सारे हमको फायदे होते हैं कि क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दूसरी बात, हमको पैटर्न पता चल जाता है कि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से हमको पैटर्न पता चल जाता है कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग का सबका आंसर ये सही होगा। ठीक है, इसका आंसर है डी। तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है कि अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में चंदू के हाथ से उन्होंने शुकर माधव खा लिया था। उसके बाद वो पीड़ित हो गए, अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर उसके बाद काबा से कुशीनगर चले गए, पावा से। उसके बाद उन्होंने अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। ठीक है, किसका किसका सही? 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसका आंसर बताइएगा किन किन लोगों का सही है। देखिए, इसमें पूछा हुआ है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। यानी कि उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु, वो क्या चलते फिरते रहते थे। जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो चलते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते फिरते रहते थे, लेकिन जब बारिश होती थी तो वो एक स्थान पर कुछ टाइम के लिए रुक जाते थे। ठीक है, बारिश के समय एक स्थान पर कुछ टाइम के लिए रुक जाते थे, वर्षा के समय। और तो यही पूछा गया है कि बारिश के समय यानी कि वर्षा ऋतु, उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, हम इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है महापरिनिब्बाण, इसको हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ठीक है, महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार महापरिनिर्वाण के अनुसार ये बताया गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ठीक है, वैशाली किस राज्य में है वर्तमान में, ये लोग आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वैशाली। तो आप लोग बताइएगा किसका किसका ये आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन और इसमें पूछा हुआ है, देखिए इसमें पूछा हुआ है, देखिए इसमें पूछा हुआ है, अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम कौन थे? ठीक है, तो ये बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे और बुद्ध के गुरु थे। ये यूपीपीएससी CIG 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं क्या है इसका सही आंसर।
कमेंट बॉक्स में इसको मतलब कि सही आंसर बताएं, और जो गलत भी हो रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, फ्री माइंड होकर पढ़िए। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम नामक आश्रम में पहुँचे। उनसे मतलब अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे और उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु उन्हें इससे संतुष्ट नहीं हुए। जो गौतम बुद्ध थे इस तपस्या से वो संतुष्ट नहीं हुए थे। उसके बाद अलार कलाम संख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना के लिए विख्यात थे। तो अलार कलाम के आश्रम में सबसे पहले पहुंचे थे, तो लेकिन भले ही वहां से इनको मतलब उन्होंने वहाँ उनसे दीक्षा ली, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली। तो अलार कलाम कौन थे यहाँ पे पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन इसका आंसर आप बताइएगा। ये बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। तो किसका किसका ये आंसर सही है बताइएगा। सबसे पहले मतलब उन्हीं के पास पहुंचे थे बुद्ध, जो अलार कलाम के पास ही सबसे पहले पहुंचे थे। उसके बाद फिर वो उनको छोड़ के मतलब दूसरी जगह चले गए थे, ठीक है। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। पहले तो ये कि धर्म चक्र प्रवर्तन होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है उन्होंने अपना पहला उपदेश, ठीक है। इसको हम बौद्ध धर्म में पहला उपदेश को उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। तो यानी कि पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। ये क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, प्री और मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि किसका किसका ये आंसर सही है, और कितना आप लोगों ने कितना स्कोर किया और कितने आंसर आपका सही है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, ठीक है। पहले उसको ऋषिपत्तनम कहते थे और उसको हम सारनाथ, अब मतलब सारनाथ है वाराणसी में है, वाराणसी के निकट उसको वहाँ पे है। यहाँ उन्होंने 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, और इसी उपदेश को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी कि प्रथम उपदेश को उनके धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बताइए ये किस किस का सही है। आप लोगों ने डिटेल देख ही लिया है, बी नंबर सारनाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। वही क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है। महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। आप लोग बताइएगा, और इसका आंसर है सी, महात्मा बुद्ध, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, तो वही सारी चीज़ें अभी जो हम ऊपर डिस्कस किया वही बताया कि उर्वेला के बाद वो ऋषिपत्तनम गए। ये ऋषिपत्तनम नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि प्राचीन नाम भी दे सकता है, पूछ सकता है। तो सारनाथ वाराणसी में, और वहाँ पे सबसे पहले कितने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था, और धर्मचक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका 7वां क्वेश्चन। देखिए इसमें इसका बताइएगा। ये है आपका पास 7वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ये 56 से लगातार 59 बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है, यानी 56, 57, 58 लगातार 4 साल पूछा गया है। तो आप इसका बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। वैशाली में, कौशाम्बी में, सारनाथ में, पावापुरी में। जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सी नंबर सारनाथ, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये है रहा आपका 8वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। उनका यानी बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। ये यूपीपीसीएस यूपी लोअर सब प्री 2004 का क्वेश्चन है। बताइएगा इनका सही आंसर क्या है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसने ध्यान से सुना होगा तो उसको पता होगा कि 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहला उपदेश दिया, और इसी प्रथम उपदेश को हमने कहा मतलब बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर है बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ये आ रहा आपका 9वां क्वेश्चन, और इसका आंसर आप बताइए। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश। जैसे कि अभी ये पूछा हुआ था कि जो लास्ट वर्षा ऋतु है उन्होंने कहाँ बिताई, तो अभी ये पूछा हुआ है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। यूपीपीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिएगा सब वीडियो को रोक के। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे, और तब यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। तो ये किसका किसका आंसर सही है। देखिए वैशाली में क्या हुआ था। वैशाली में उन्होंने लास्ट वर्षा ऋतु मतलब कि जो उनकी वर्षा ऋतु उनकी जिंदगी या उनके लाइफ के जो लास्ट वर्षा ऋतु थी उन्होंने वैशाली में बिताई थी। श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, और कौशाम्बी में भी वो गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका क्या है। इसका क्वेश्चन है वैशाली, ठीक है।
सॉरी, इसका क्वेश्चन है श्रावस्ती। ठीक है, तो किस किस का सही है बताइएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन किस किस का सही है आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन सही हो, अगर किसी का पहला क्वेश्चन सही हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और लास्ट क्वेश्चन सही होता है फिर भी कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। तो बताइएगा किस किस का सही है। यहाँ पे 10वां मतलब ये लास्ट क्वेश्चन या 10वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे, यानी कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे। एक क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एक मतलब कि आगे आएगा आपके वो क्वेश्चन, उस पर पूछा हुआ था कि कितने मतलब कौन कौन से राज्य थे जो वैशाली कौशाम्बी गए थे, कौन कौन से राजा थे, तो उसमें गौतम बुद्ध भी थे, कि कौन कौन से व्यक्ति थे, तो उसमें गौतम बुद्ध का भी एक नाम था। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि इसको बुद्ध जो यहाँ पे बुद्ध होगा, ठीक है, बुद्ध नहीं होगा, ऐसे बुद्ध होगा। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। ये है शतानीक, उदयन, बोधि, धर्मसेन। यूपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन है, 2000 का। तो इसका वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, और चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, उन्होंने 9वां विश्राम किया था। ठीक है, और उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ बनाया था। विहार क्या होता था, विहार जहाँ बुद्ध बौद्ध धर्म के लोग विश्राम करते थे उसको विहार कहा जाता था। ठीक है, तो इसने मतलब एक नाम था जिसका, एक विहार का नाम था जिसमें नाम था घोषिताराम विहार भिक्षु संघ। उसका निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण किया था वत्सराज उदयन ने। और ये कहाँ का राजा था, तो कौशाम्बी का राजा था। इसी के राज्यकाल में जब ये राजा था तभी गौतम बुद्ध आए थे कौशाम्बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उदयन। ठीक है, तो किसका किसका आंसर सही है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कुछ सजेशन देना है तो। और अगर थोड़ा सा आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, फ़ायदा वैसे पहुंचा ही रहा होगा क्योंकि बैक ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको इसमें से थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपनी स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करें, बिल्कुल गैप नहीं करना है। किसी कारणवश आपकी वीडियो 1-2 दिन नहीं आ पाई है, अब रेगुलर आएगी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो चलिए ठीक है, और मतलब कि अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।